हेलो एवरीवन। और आज हम लोगों का ये गोदान का तीसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोग कुछ कैरेक्टर्स देखे, कौन कौन से कैरेक्टर हैं गोदान में उनको देखे। उसके बाद दूसरा जो है वो हम लोगों का वीडियो था जो कि कैरेक्टर स्केच के पर था, जो कि हॉरी का था इम्पोर्टेंट। उसके बाद अब हम लोग तीसरे वीडियो में पूरे गोदान का समरी देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं। मेन फोकस एंड एम ऑफ द नेबल गोदान। ठीक है, क्या मेन जो फोकस किस चीज पे फोकस किया हुआ है, ये गोदान जो है वो किस चीज पे फोकस किए हुए है, इसका क्या मेन लक्ष्य है, एम क्या है, उस चीज पे बात कर रहा है। ये सब चीज अभी देखेंगे हम लोग। ठीक है, क्या मेन एम रहा, क्या फोकस था गोदान का, वो सब चीज। ठीक है, तो ये जो गोदान है नोवेल जो है वो हम लोगों को दिखाता है, क्या दिखाता है, द सोशल इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल सिचुएशन। सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। ठीक है, मतलब सामाजिक और आर्थिक और क्या क्या जो घटना घट रहा था, पॉलिटिकल सिचुएशंस हो रहे थे, वो सब चीज को दिखा रहा है। कब के समय का, तो ब्रिटिश रूल, क्योंकि ये 1936 का है तो प्री इंडिपेंडेंस के पहले का है। ठीक है, तो ये ब्रिटिश रूल के समय को हम लोगों का इस सब चीज को दिखा रहा था। ठीक है, ये स्टोरी, ये जो नोवेल है वो हम लोगों को दिखाता है पैथेटिक कंडीशंस पे। ठीक है, पैथेटिक कंडीशंस किसको कहते हैं, जिसमें दयनीय स्थिति। ठीक है, दयनीय स्थिति किसका था उस वक्त किसानों का दयनीय स्थिति था। ठीक है, इसलिए उन सब के लिए ये दिखा रहा है नोवेल। जो किसान थे 1936 में, उस समय प्री इंडिपेंडेंस के पहले क्या क्या उन लोगों के साथ बीत रहा था, क्या स्थिति था उन लोगों के साथ, ये सब कुछ भी दिखा रहा था। ठीक है, उसके बाद ब्रिटिश के समय में, जो प्री इंडिपेंडेंस के पहले ही बात हो रहा है, तो ब्रिटिश जो था उस वक्त पहले जमींदार हुआ करते थे और जो ब्रिटिशर्स हुआ करते थे वो किस तरीके से पीजेंट्स को, जो कि किसान थे, उन लोग को कैसे उन लोग एक्सप्लॉइट करते थे, शोषित करते थे। ठीक है, ये दिखाया है। ठीक है, उस वक्त जो पुअर फार्मर होते थे वो हेल्पलेस होते थे। ठीक है, मतलब कि उनके कोई हेल्प करने वाले नहीं होते थे। देयर वॉज नो वन हु कुड कम फॉरवर्ड एंड हेल्प देम। उस समय कोई नहीं, एक भी नहीं होता था जो किसानों की मदद के लिए आगे आए। ठीक है, दे वर कंपेल्ड टू बेयर द टेरनी अत्याचार ऑफ द ब्रिटिश रूल। ठीक है, उन लोग को अकेले ही, जो अत्याचार करते थे ब्रिटिशर, उन लोग को अकेले ही सहना पड़ता था। ठीक है, द गोदान इज द स्टोरी ऑफ पॉवर्टी, इंसिजमेंट, हंगर, रूथलेस एक्सप्लॉयटेशन एंड द पुअर इन द इंडियन सोसाइटी। ठीक है, मतलब कि ये जो गोदान है वो स्टोरी किसका है, पॉवर्टी, जो गरीबता बढ़ रहा था उस चीज के बारे में बताया। जो भूख गरीबता बढ़ रहा है, पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रहा है तो भूखी भी आएगा, तो उस वक्त भूखमरी भी था। ठीक है, उसके बाद जो एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था ब्रिटिशर्स के जरिए, जमींदार के जरिए, ये सब चीज को दिखा रहा है। ठीक है, ये सब चीज कहाँ का दिखा रहा है, तो इंडियन सोसाइटी का दिखा रहा था। ठीक है, ब्रिटिश मतलब कि बाहरी दुनिया का मत समझ लेना। ठीक है, तो मेन फोकस और एम क्या था नोवेल का वो देख लीजिए। अब शुरुआत होता है नोवेल का। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ द नोवेल। The novels begin with the scene where Hori is hurried to go to Jamal. अब जब ये नोवेल शुरुआत होता है तो उस वक्त जो है बहुत ही जल्दबाजी में होता है, जो हॉरी है वो जमींदार साहब के घर पे जाने के लिए। ठीक है, राय साहब के घर पे जाने के लिए। क्यों? क्योंकि उसे जमींदार बुलाए हुए रहता है। क्यों बुलाए हुए रहता है? क्योंकि उसे एक मैसेज देना रहता है पूरे गांव को। ठीक है, कन्वे अ मैसेज टू द अनदर फार्मर ऑफ अ विलेज। ठीक है, मतलब कि और जो भी किसान थे उन लोगों को एक मैसेज देना था, इसलिए हॉरी को बुलाए थे जमींदार साहब, जो कि राय साहब थे। ठीक है, हॉरी इज इन्फॉर्म बाय द जमींदार दैट ऑल द विलेजर हैव टू बी कंट्रीब्यूट ₹500 टू हिम सो दैट अ प्रोग्राम इन द नियर फ्यूचर कैन बी ऑर्गेनाइज्ड। हॉरी को यह बताने के लिए बोला गया कि सब किसान को जाके बोल दो कि 500 रुपए सबको जमा करे। या क्यों जमा करे? क्योंकि आने वाले समय में एक प्रोग्राम को करने वाले थे, इसलिए। ठीक है, तब अब आगे देखते हैं क्या। When the जमींदार convey his message to him, he is in a great worry. Hori is extremely in a fearful state. He is not able to understand as to how the money on his part. अब जब ये सब हो गया, जब ये सब बता दिया सबको, बाकी अब अपने में ही ये डरा था कि भाई 500 रुपया कहां से हम लाएंगे, कहां से बियर करेंगे 500 रुपया। इस वक्त गरीब थे और एक गरीब किसान था, तो वो सोचने लगा कि 500 रुपया हम कहां से लाएंगे। ठीक है, तो हॉरी जो था एक फेयरफुल स्टेट में था। ठीक है, ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, वो एकदम समझ नहीं पा रहा था कि वो जो है 500 रुपया कहां से एडजस्ट करेगा जमींदार को देने के लिए। ठीक है, हॉरी इन्फॉर्म हिज फैमिली मेंबर अबाउट द ऑर्डर ऑफ द
जमींदार अपने फैमिली मेंबर्स को हॉरी बताता है। फैमिली मेंबर में कौन कौन थी? धनिया थी, उसकी वाइफ थी, गोबर उसका बेटा था, रूपा सोना, ये सबको बताया होगा। एट दिस गोबर एंड धनिया रिवॉल्ट ओपनली। उस समय जो गोबर उसका बेटा और धनिया जो उसकी वाइफ है रिवोल्ट कर देती है। रिवोल्ट मतलब विद्रोह कर देती है, ठीक है। बट हॉरी कीप देम काम एंड मेक देम अंडरस्टैंड बाय सेइंग। उसके जब रिवोल्ट करती है ओपनली, खुल मतलब कि विरोध करना चाहती है, तो हॉरी उसे रोकता है, उन दोनों को रोकता है और कहता है, मतलब चुप कराता है, शांत कराता है और कहता है कि वन कैन नॉट फाइट विद द क्रोकोडाइल, वन कैन नॉट फाइट विद द क्रोकोडाइल वाइल लिविंग इन अ वाटर। ठीक है, कहने का सेंस क्या है? अब समुद्र है या तालाब, कुछ भी ले लो, पानी वाला जगह है, ठीक है। वहां पर क्या कर रहा है कि पानी में क्रोकोडाइल भी है और एक और भी कोई जानवर है, ठीक है, जो पानी में रहता है। वो अगर यदि क्रोकोडाइल से लड़ाई करता है तो क्रोकोडाइल क्या करेगा? खा जाएगा उसको। ठीक उसी तरीके से ये रिलेट किया है अपने समाज को उस वक्त, कि हम लोग नहीं लड़ सकते हैं बड़े बड़े जमींदार से। अभी अगर उन लोग से हम लड़ने गए तो वो लोग हम ही को खा जाएगा, मतलब कि हम लोग को बर्बाद कर देगा। इसलिए ये लाइन वो बोला, वन कैन नॉट विद द फाइट विद द क्रोकोडाइल वाइल लिविंग इन अ वाटर। तो वो समाज में रह के, उसी समाज में रह के अपने समाज के ऊंचे ओहदे वाले लोग को नहीं वो लड़ सकता था, उससे नहीं लड़ सकता था। इसलिए ये सेंटेंस हॉरी बोलता है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, भोला एंड हॉरी का क्या डिजायर था, क्या इच्छा था, ठीक है। भोला और हॉरी का क्या डिजायर, भोला क्या था? भोला कौन था? एक विडोवर था, उसकी पत्नी मर गई जो होती है 2 साल पहले, ठीक है। और तो उसका चाहत क्या होता है कि हम फिर से शादी करें, ठीक है। और हॉरी का क्या डिजायर होता है कि हम काव खरीदे एक, ठीक है, मेरे घर में एक काव बंधी रहे, ठीक है। तो देखते हैं क्या, भोला अ विडोवर एंड हैज विलिंगनेस टू मैरी, ठीक है। अगेन भोला जिसकी पत्नी मर चुकी होती है, ठीक है, उसके बाद वो फिर से चाहता है कि हम फिर से शादी करें। एक्चुअली भोला इज अ काइंड हार्टेड, ठीक है। भोला काइंड हार्टेड एंड नोबल पर्सन। भोला एकदम शुद्ध, बहुत बढ़िया दिल का था और अच्छा इंसान भी था, लेकिन ही इज अ मेंबर ऑफ अ लोअर कास्ट, ठीक है। और वो क्या था? लोअर कास्ट का मेंबर भी था और वो 50 साल का था, ठीक है। वो दूध बेचता था और उसके पास ढेर सारा गाय भी रहता था। उसकी His 2 sons are already married. उसके 2 बेटे थे, वो लोग शादीशुदा थे, ठीक है। He has a young widow daughter. और उसकी एक बेटी थी जो कि कौन थी? जूनिया एट हिज हाउस। उसका शादी होता है तो जहां होता है तो उसके पति को चाकू वाकू मार के एक विद्रोह में, एक रिवोल्ट में वो लोग उसका पति को मार देता है। इसलिए उसकी बेटी जो है विधवा हो जाती है और फिर उसके घर पे ही रहती है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड हॉरी हैज अ ग्रेट डिजायर टू हैव अ काउ एट हिज। अब दूसरी तरफ, यहां तक तो भोला तक था, ठीक है, भोला का था। अब दूसरी तरफ क्या डिजायर था हॉरी का? हॉरी का डिजायर था कि वो अपने घर पे एक काउ रखे, ठीक है, गाय रखे। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हॉरी डेवलप अ प्लान इन हिज माइंड। अब हॉरी अपने दिमाग में एक प्लान डेवलप करता है। क्या प्लान डेवलप करता है? कि कैसे हमारे घर गाय आए। तो वो भोला से कहता है, क्या कहता है वो देखो, एज ही हैज नो मनी, क्योंकि उसके पास मनी नहीं होता है, ठीक है। हॉरी के पास मनी नहीं होता है गाय खरीदने का, ठीक है। तो वो एक प्लान डेवलप करता है। प्लान क्या? देखो, एक ट्रिक देता है, भोला को एक ट्रिक देता है, सेइंग, क्या कहता है, ही विल हेल्प हिम टू गेट मैरिड अगेन एंड गेट अ काउ विदाउट पेइंग इंस्टेंट मनी, ठीक है। हम तुम्हारी शादी के लिए, मतलब तुम्हारे शादी के लिए, हम तुम्हारे जो शादी होगा उसके लिए हम तुम्हें हेल्प करेंगे, मतलब कि एक कन्या ढूंढने में हेल्प करेंगे, एक सुंदर सी लड़की ढूंढने में तुम्हारी मदद करेंगे। तुम काव दे दो। वो तो फिर वो भी तैयार हो जाता है कि ठीक है, ये शर्त है, तो फिर ठीक है, ले जाओ तुम काव, और बाद में पैसा चुका देना गाय का, तब तक मेरा तुम लड़की ढूंढ दो, क्योंकि शादी करना होता है, ठीक है। ये था दोनों का डिजायर। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जेलसी ऑफ अ नेबरहुड एंड द पॉइजनिंग ऑफ द काउ। इसको अभी के भी सिचुएशन से भी रिलेट कर सकते हैं। जब कभी भी अगर गांव देहात में कोई होगा, गांव देहात से रिलेट कर सकता है। अगर एक किसी गांव देहात में किसी बगल वाले घर में अगर कोई बड़ा चीज आ गया, अभी के टाइम में बड़ा चीज क्या हो सकता है? किसी बड़ा संपत्ति, गाड़ी वाड़ी घोड़ा कुछ भी हो जाता है तो बगल वाला का जलनशीलता हो जाता है, उसका घर इतना बड़ा चीज आ गया, ऐसे आ गया, वैसे आ गया। सेम डिट्टो वही सिचुएशन को यहाँ बता रहा है। उस वक्त गाय रखना बहुत ही ऑनर वाला बात था, ठीक है, बहुत ही सम्मान वाला बात था, बहुत बड़ा बात था। तो उस वक्त गाय ले आया हॉरी अपने घर में, तो बगल के जितने भी आसपास थे वो लोग जलने लगे और इसका खुद जो भाई लोग था वो लोग भी जलने लगा इससे। क्या देखो, हॉरी एंड गोबर गो टू भोलास हाउस। हॉरी और उसका पिता
जाता है भोला के घर, गाय लेकर आता है। वहां पर जब जाता है भोला के घर तो गोबर जो है मिलता है किसे, झुनिया से। झुनिया जो कि भोला की बेटी होती है। वेन काउ इज ब्रॉट टू हॉरीज हाउस, अब जब काउ ले आता है उन लोग अपने घर, इट बिकम्स अ मैटर ऑफ अ एनवी ऑफ फॉर नेबरहुड, तो ये एक मैटर बन जाता है, एक क्या बोल सकते हैं बात, जो ईर्षा पैदा हो जाता है अपने नेबरहुड्स के, बगल वाले सबके साथ ईर्षा पैदा हो जाता है कि वो देखो गाय ले आया, ऐसे कैसे ले आया, उसके पास तो इतने पैसे भी नहीं थे, कैसे चुकाया पैसा। उसका खुद भाई लोग बोलता है कि हम दोनों की जमीन भी सेम थे, मतलब कि जब साथ में थे तो भैया पैसा छुपा लिए थे हम लोगों से, तभी तो भी गाय खरीद पाए, ऐसे कैसे हो सकता है। तो इस तरीके की बहुत सारी बात होती है और ईर्षा करने लगती है, मतलब जलने लगता है सब कुछ, ठीक है। अब फाइट टेक प्लेस बिटवीन हॉरी एंड हॉरीज ब्रदर, ठीक है, ड्यू टू इनेमिटी। अब यही दुश्मनी के कारण अपने दिमाग में गलत धारणा पैदा के कारण हॉरी और उसका भाई में लड़ाई हो जाता है, ठीक है। अब जब लड़ाई हो जाता है तो द काउ इज पॉइजन बाय द हीरा, जब लड़ाई हो जाता है तो हीरा को गुस्सा आ जाता है, और गुस्सा आने के बाद वो क्या करता है, पॉइजन दे देता है। जो काउ लेकर आया होता है भोला के घर से हॉरी, वो उसमें क्या करता है, हीरा पॉइजन दे देता है। द पुलिस कम्स टू अरेस्ट हीरा, अब इसके बाद पुलिस जो है वो आती है हीरा को अरेस्ट करने के लिए, लेकिन बट हॉरी मैनेज टू सेव हिम, दस हॉरीज डिजायर हैविंग अ कार रिमेन सर्व। उसके बावजूद भी जब पुलिस आती है अरेस्ट करने के लिए तो हॉरी होने नहीं देता है अपने भाई को अरेस्ट, क्योंकि उसका सम्मान का बात था, ठीक है, तो नहीं होने देता। उसके बाद उसको बचा लेता है। उसके बाद जो हॉरी का डिजायर था कि हमारे घर में एक गाय रहे, वो भी अनफुलफिल रहता है, उसका डिजायर, इच्छा मर जाता है, मतलब इच्छा फुलफिल नहीं हो पाता है, ठीक है। अब ट्रबल क्रिएटेड बाय गोबर, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ट्रबल क्रिएटेड बाय गोबर। गोबर कौन सी समस्याएं पैदा करता है, ठीक है। गोबर हैज अ लव अफेयर विद द झुनिया, ठीक है। झुनिया जो कि भोला की बेटी है, उसके साथ क्या होता है, लव अफेयर हो जाता है, ठीक है, लव अफेयर हो जाता है। जब से जाता है ना तभी से हो जाता है, जब विधवा हो जाती है उसके बाद से। धनिया कम्स टू नो अबाउट हिज अफेयर, अब जो गोबर की माँ है धनिया, उसको उन दोनों के लव अफेयर के बारे में मालूम पड़ जाता है, ठीक है। द कपल हॉरी एंड धनिया डिस्कस इट, अब जो गोबर के माता पिता जो दोनों थे, कौन थे दोनों माता पिता, हॉरी और धनिया, ये दोनों आपस में डिस्कस करते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या ये लड़का कैसे कर लिया, ये सब बहुत तरह की बातें डिस्कस करती है। एंड दे डू नॉट अप्रूव दिस, और इस तरीके के बात जब डिस्कस करते हैं तो फिर उन लोग अप्रूव नहीं करता लव अफेयर को, उनको मानता नहीं है, ठीक है। लेकिन और गोबर को भी मना करता है कि तुम ऐसा काम छोड़ दो, ये सब मत करो, ठीक है। लेकिन गोबर डज नॉट फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ हिज पेरेंट्स, लेकिन और ब्रिंग झुनिया एट हिज हाउस, ठीक है। उसके बाद गोबर अपने माँ बाप का बात नहीं मानता है और झुनिया को सीधा अपने घर ले आता है, ठीक है। उसके बाद ले आता है तो क्या होता है, फिर कुछ बातचीत होता है, घर में लड़ाई होता है, ठीक है। उसके बाद गोबर रन अवे टू द लखनऊ, गोबर चला जाता है लखनऊ, ये कह करके कि वो फिर वापस लौटेगा कुछ पैसे कमाकर, मेकिंग विद रिटर्न आफ्टर मेकिंग सम मनी, ठीक है। कुछ पैसे जब मैं कमा लूंगा तो मैं घर आ जाऊंगा, ठीक है। दस फॉर अ ह्यूमैनिटी, बस इसीलिए ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता के लिए, दे एक्सेप्ट झुनिया एज देयर डॉटर इन लॉ हु इज प्रेग्नेंट। अब इसलिए चूंकि झुनिया प्रेग्नेंट हो जाती है, शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो जाती है, तो एक मानवता के हिसाब से गोबर का जो माता पिता होते हैं हॉरी और धनिया, वो उसको अपना लेते हैं, ठीक है, अपना लेते हैं। उसके बाद आप देखो आगे क्या होता है। अपनाने के बाद क्या होता है, द एक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी ब्रिंग्स अ ग्रेट ट्रबल। अब जो ये मानवता दिखाया अपने बहू के प्रति, ये दोनों जो हॉरी और धनिया जो थी, बहू के प्रति जो मानवता दिखाए, वो इन लोगों के जीवन में एक समस्या पैदा कर देता है। समस्या क्या पैदा करता है, उसका जो समाज था, कम्युनिटी ऑफ अ विलेज, ठीक है, उस गांव का जो समाज था वो इम्पोज करता है फाइन, हॉरी पे 100 रुपया का फाइन लगाता है, ठीक है, क्योंकि शादी से पहले वो प्रेग्नेंट कर दिया था इसलिए, ठीक है। चलो ये देख लिया क्या ट्रबल क्रिएट किया गोबर। अब देखते हैं स्ट्रगल, हॉरी का जीवन में किस किस तरह के स्ट्रगल आए, ठीक है। हॉरी फेसेस ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रॉब्लम, मतलब कि हॉरी हर तरह का समस्या से एक बार ना एक बार रूबरू हो चुका था, ठीक है, मतलब हर समस्या उससे रूबरू हो चुका था। ही हैज नो मनी, उसके पास पैसा नहीं होता था। ऑन द अदर हैंड गोबर हैज फ्लेड टू लखनऊ, पैसा नहीं है। उसके बाद गोबर, उसका बेटा भाग गया लखनऊ, ठीक है, वाइल हिज वाइफ इज लिविंग विद द हॉरी एंड धनिया।
ठीक है। उसके बाद उसकी बीवी जो है अपने ससुर और सास के साथ रहने लगी। भोला ऑल्सो फोर्सेस, अब जो है भोला फोर्स करने लगा। जो काव लाया था होरी अपने घर, उस काव के लिए पैसा भी मांगने लगा, ठीक है, पैसा मांगने लगा। तो यहाँ भी एक ट्रबल क्रिएट हुआ। वन डे, एक दिन भोला कम्स टू होरी हाउस, ठीक है, एक दिन भोला आता है होरी के घर और टेक अवे होरिस टू बल्कॉक्स इन एक्सचेंज ऑफ द काव, ठीक है। उसके बाद वो दोनों जो बैल था, ठीक है, जो दोनों बैल थे वो दोनों को ले जाता है काव के बदले। बोलता है कि काव के बदले हम तुम्हारे दोनों बैलों को ले जा रहे हैं, जो कि दोनों बैल कौन थे, हीरा और मोती, ठीक है, हीरा और मोती। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इस समय हॉरी इज सराउंडेड बाय ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रॉब्लम, और ये समय हर तरह के समस्या से ये घिर चुका होता है हॉरी, ठीक है। एक्चुअली भोला इज द विक्टिम ऑफ द तादिन्स कॉन्स्पिरेसी एंड प्लेइंग विद द हैंड्स। एक्चुअली ये क्या हो रहा है ना, खेल खिलाया होता है। जो भी उस वक्त समाज में जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनसे साजिश के कारण ये सब हो रहा होता है, ठीक है। तो दत्तादिन्स इसमें मास्टरमाइंड कर रहा था, ठीक है, क्लियर। अब जो है नेक्स्ट है डेथ ऑफ होरी, और उसी के साथ गोदान का खत्म, गोदान समाप्त होता है, ठीक है। मौत होता है होरी का, ठीक है, मृत्यु होता है, उसके बाद गोदान भी खत्म हो जाता है। कुछ दिन के बाद मर जाता है, ठीक है। इतना समस्या झेलने के बाद जो है आफ्टर सम डे हॉरी सैड डिमाइज्ड, मतलब कि मर जाता है, ठीक है, उसकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाता है। उसके बाद जब डेथ होता है तो आफ्टर हिज डेथ धनिया जो उसकी वाइफ होती है, ठीक है, हॉरी की जो वाइफ होती है, उससे जो जैसे कि कोई आदमी मरता है तो उसके लिए कार्यक्रम किया जाता है ना, क्रियाक्रम जिसको कहते हैं, 10 ब्राह्मा ये सब। तो ब्राह्मा के दिन जो है पुजारी वो कहता है कि गौदान करो, ठीक है। वहीं से इस नॉवल का नाम आया है गौदान, ठीक है। गौदान का मतलब कि गाय को दान करना। पुजारी जो भी होते हैं, पंडित जो होते हैं, उनको गाय दान करना होता है ब्रह्मा के दिन, इसीलिए गौदान कहा गया, ठीक है। तो चैरिटी ऑफ द काउ फॉर द पीस ऑफ हिज सोल, इसलिए ताकि जो हॉरी है उसकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन बिकॉज ऑफ द मनी इशू, मनी के कारण, पैसा तो होता नहीं था, गरीब थे तो पैसा नहीं था, सी कैन नॉट अफोर्ड अ काव, इसलिए वो काव अफोर्ड नहीं कर सकती थी। सो इंस्टेड ऑफ अ काव सी गिव्स ₹1.25, ठीक है। तो काव ना दे करके प्राइस्ट को, पुजारी को ₹1.25 वो देती है, ठीक है। एज एवरीथिंग फॉर द सेरेमनी ऑफ हर हस्बैंड डेथ, बहुत खर्चा होता है, ठीक है, बहुत कुछ होता है, लेकिन वो पैसे के कारण, पैसा इशू के कारण वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाती है। बस पुजारी को कितना देती है, ₹1.25 देती है, ठीक है। अब अंत में कंक्लूजन क्या निकलता है इस गोदान का, वो देखो। थस द नोवेल इज अ रियली ट्रू पिक्चर ऑफ द ओल्ड कस्टम, ठीक है। ये नोवेल जो है वो पूरी तरह से हम लोगों का जो रीति रिवाज है, ठीक है, रीति रिवाज था पुराने जमानों का, ओल्ड कस्टम्स का, पुराने जमाने का जो रीति रिवाज चल रहा है उस सब चीज को दिखाया है ये नोवेल गोदान, ठीक है। सुपरपोजिशन, अंधविश्वास को भी दिखाया है, कास्टिज्म, जातिवाद को भी दिखाया है, पॉवर्टी, गरीबता को भी दिखाया है, अनटचेबिलिटी, छुआछूत और सोशल इनजस्टिस, सामाजिक अन्याय जो होता है, वो सब चीज को ये गोदान जो है वो दिखाया है। सो वी कैन से दैट रियली गोदान इज एन इमॉर्टल मास्टरपीस। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सब जब चीज दिखा दिया है तो गोदान एक इमॉर्टल है। इमॉर्टल मतलब कि इसमें जो बातें कही गई हैं, जो चीज भी दिखाया है वो कभी मरने वाला नहीं है, इसीलिए इसे इमॉर्टल बताया जा रहा है, ठीक है। जो कि लिखा गया था किसके जरिए, प्रेमचंद के जरिए, ठीक है। वास्तव में गोदान प्रेमचंद की एक अमर कृति रही है, ठीक है। इसी के साथ गोदान पूरी तरह से कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं सब कुछ अच्छा लगा होगा। थैंक यू।